नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सन्नी कुमार। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने चिराग पासवान के लाख मना करने के बावजूद भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में पशुपति पारस को बुलावा या शामिल होने के लिए, जिसको लेकर अपना बयान दिया है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि STT छात्रों पर लाठीचार्ज होने या फिर तमाम मसलों पर क्या कुछ बोल रहे हैं शक्ति सिंह यादव। आए पहले उनकी पूरी बातों को सुनिए। देखिए, ये NDA का मामला है। NDA किसको मंत्री बनाएगी, ये विशेषाधिकार प्रधानमंत्री जी को है। जहाँ तक सवाल रहा लोजपा का, तो लोजपा में जो दो टुकड़े हुए हैं, एक समूह जो आजकल नीतीश जी के साथ है और चिराग पासवान जी के साथ पूरी कार्यकारिणी है, उनके लोग हैं। आप उसका भाव कल अपने सड़कों पर देखा ही है। तो स्वाभाविक तौर पर प्रतिकार करना, विरोध करना उनका विशेषाधिकार में, राष्ट्रीय जनता दल को इससे कोई लेना देना नहीं है। पशुपति पारस जदयू के साथ हैं, लेकिन चिराग पासवान आपके साथ आ सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप उन्हें ऑफर दे पाएंगे? चाहे न चाहने का सवाल नहीं है, ये तो तय करेंगे चिराग जी कहाँ जाएंगे। गोवालकर के साथ रहेंगे, RSS की नीति के साथ रहेंगे, या संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान। स्वागत करने का काम, निर्णय लेना राजनीति में तो नेतृत्व का होता है, उनके नेतृत्व लोजपा का वो है, वो तय करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने उन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, बकायद की गई नीतीश कुमार जी के द्वारा, उस गैर जिम्मेदाराना हरकत का हमने प्रतिकार किया। लगातार छात्रों पे हमला हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, छात्रों पर जो हमला हो रहा है, नीतीश कुमार तानाशाह हो गए हैं और युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी आप देख रहे हैं कि जो भी स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं सड़कों पर अपने अधिकार के लिए जाते हैं तो उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि बहसीपन इससे ज़्यादा और सरकार का और कोई नमूना नहीं हो सकता। रोजगार देने के सवाल पर वही नीतीश कुमार हैं जो तेजस्वी जी ने कहा कि हम बिहार में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। पहली कैबिनेट, पहले कलम और पहली बैठक होगी निर्णय का, लेकिन नीतीश जी ने तो सिर से खारिज कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने 19 लाख का जुमला पेश किया। झांसे में लोग आए तो इसका देखिए क्या फलाफल सामने मिल रहा है, लाठी में डंडा मिल रहा है। लालू प्रसाद ने कल 4 मंत्र दिए कार्यकर्ताओं को। देखिए, लालू प्रसाद जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे विचार हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के जिन मूल्यों और जिन सिद्धांतों पर स्थापना की, उन मूल्यों से, उन सिद्धांतों से सुई के अग्रभाग भी कभी उन्होंने डिगने का काम नहीं किया। देश की फिरका परस्त ताकतें लाख उनके खिलाफ साजिश करती रही, पर ये झुक नहीं पाए, अपने नीति पर, अपने सिद्धांत पर निरंतर कायम रहे। तो स्वाभाविक तौर पर उनके जो मंत्र हैं, सभी कार्यकर्ता जो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता में आस्था रखते हैं, विकास परस्त हैं, नौजवान परस्त हैं, वो लोग इस चारों मंत्र को अंगीकार करेंगे और उस पर चलने की निरंतर कोशिश करेंगे। वो क्या 4 मंत्र थे? 4 मंत्र बुझाया है आपको नहीं? 4 मंत्रों में साफ साफ वर्णित है। हर कार्यकर्ता को लामबंद होकर करके जन सरकार से जुड़े हुए सवालों पर एक मस्त साथ देना चाहिए, जनता का साथ देना चाहिए। पार्टी को सशक्त करने के लिए, विचारधारा को सशक्त करने के लिए जिन लोगों से आपने हाथ मिलाई है, उनके हाथ छूटे नहीं, दामन छूटे नहीं, यह आपको सुनिश्चित करनी है। जनता के दुख दर्द में आपको शामिल रहना है। देश पर जो अधिनायकवाद हावी है, लोकतंत्र की जड़ें कहीं न कहीं हिलती हुई दिखाई पड़ रही है, इसमें आपको महती भूमिका अदा करके लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना है। ये सारे मंत्र हैं, इन सारे मंत्रों को आत्मसात करनी है। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहा शक्ति यादव ने। साफ तौर पे कहना है कि ये लोजपा का मसला है। हमने यह भी सवाल किया कि अगर जदयू के करीबी है पशुपति पारस का गुट, तो चिराग पासवान अगर आपके साथ आते हैं तो क्या आप उन्हें अपने साथ आने देंगे, उनका स्वागत करेंगे? इस पर भी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लोजपा हमेशा से चिराग पासवान की ही है, उनके पिताजी की भी रही थी, अब वो चिराग पासवान की। ऐसे में वो उनका निर्णय तय करता है कि वो किसके साथ रहेंगे, RSS के एजेंडे के साथ रहेंगे या फिर किसके साथ रहेंगे। साथ ही साथ STT छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी शक्ति सिंह यादव ने। तो आप ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। फिलहाल के लिए इतना है, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।